कि इतनी ठंड में आप लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए यहां पे पहुंचे। इसी के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। मंच पर जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, और इन सब से भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं जो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आप सब आम लोग, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। लेकिन मेरी आदत है, मैं बोलता उतना ही हूं जितना आप सुनना चाहते हो। हम कोई नेता तो है नहीं कि माइक हाथ में आ गया तो बोलते चले गए। सिर्फ उतना ही बोलूंगा जितना आप सुनना चाहते हो। कैसे पता चलेगा आप कितना सुनना चाहते हो? एक भारत माता का नारा लगाएंगे, भारत माता का वंदन करेंगे। जितनी आवाज में आप जवाब दोगे उतनी देर बोलूंगा। टेस्टिंग करके देखनी हो टेस्टिंग कर लेना। जाडा काफी है, बुक्कड़ सारे मार रहे हैं, हाथ ना भी काट रहे, नारा ना भी लगावें तो राम राम करके बैठ जाऊंगा अगर आप नारा नहीं लगाओगे तो। और अगर भारत माता का वंदन करना चाहते हैं, हमारी आदत है हम हर काम की शुरुआत भारत माता के वंदन से करते हैं, तो फिर बंद मुट्ठी करके एक बार बुक्कड़ खोल लो सारे, पीछे तक भी युवा साथी बुजुर्ग जितने भी हैं, बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके, हमारी माताएं भी बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आधा जाडा तो वैसे भाग गया, और थोड़ा जोर से नारा ला दोगे तो कांग्रेस बीजेपी वाले भी भाग जाएंगे। यह आम आदमी की ताकत है, इसका एहसास कराने के लिए एक बार भारत माता का वंदन जरूरी होता है। जब एक आम आदमी दूसरे आम आदमी से आवाज मिलाता है, सारे जब इकट्ठे आवाज लगाते हैं, इतनी बुलंद आवाज हो जाती है, इतनी बुलंद आवाज हो जाती है कि बड़े से बड़े नेताओं की जमानतें जब्त हो जाती हैं। हमने दिल्ली में भी देखा, करके देखा, हमने पंजाब में भी करके देखा। बड़े बड़े नेताओं की जो ये कहते थे बादल परिवार को तो कोई हरा ही नहीं सकता, आज बादल परिवार का कोई व्यक्ति पंजाब विधानसभा में है ही नहीं। कहते थे कि चन्नी तो मुख्यमंत्री है, दो जगह से चुनाव लड़ रहा है, इसको कैसे हराओगे? चन्नी आज पंजाब में ही नहीं है, कनाडा घूमते रहते हैं चन्नी साहब। कहते थे राजा अमरिंदर सिंह राजा भी रहा और मुख्यमंत्री भी पंजाब का, इसको कैसे हराओगे? आज राजा कहीं है ही नहीं, प्रजा का राज आ गया पंजाब के अंदर। ये जब आम आदमी खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने की हिम्मत इसके अंदर है। लोकतंत्र की ताकत यही है। लोकतंत्र में सारी ताकत जनता के पास है। जनता को एहसास नहीं होने देते ये नेता, ये आपको कुछ कुछ कहानी सुना के बरगलाए रखते हैं लगातार। जनता को एहसास ही नहीं होने देते कि हमारे पास इतनी ताकत है। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना ही काम किया कि दिल्ली की जनता को यह एहसास करा दिया कि आप ही के हाथ में सारी ताकत है, अपना राज खुद चला सकते हो। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि अब आम आदमी का राज आएगा, हम दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनवाएंगे, और बनवा दी। दिल्ली के अंदर बनवा दी, एक तरफा बहुमत से सरकार बनवा दी। क्या फायदा हुआ? दिल्ली में आज बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, स्कूल मुफ्त, अस्पताल मुफ्त, महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, और सबसे बड़ी बात जिस पे मुझे हमेशा गर्व होता है अपनी पार्टी पे, आजाद हिंदुस्तान में किसी ने शहीदों के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमारे ही बच्चे तो हैं जो बॉर्डर पे जाके गोली खाते हैं दुश्मन की, हमारे ही बच्चे तो हैं जो सीना आगे कर देते हैं कि देश की रक्षा के लिए मैं जान दे दूंगा। लेकिन 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, किसी पार्टी ने कुछ नहीं सोचा आज तक इन शहीदों के बारे में। क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा? एक पुतला लगा देंगे कहीं पे शहीदों का, बाद में जिसको कोई नहीं संभालता। सड़क का नाम रख देंगे, चौराहे का नाम रख देंगे उनके नाम पे, लेकिन उस परिवार के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा जिसने ऐसा शहीद होने का जज्बा पैदा किया उसके अंदर। उन माओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिन्होंने अपने बच्चे को बचपन से यह सिखाया कि बेटा अगर बॉर्डर पे गोली खाए तो सीने पे खाना, पीठ पे गोली लगी तो हमारा अपमान हो जाएगा, हमारे दूध का अपमान हो जाएगा। उन परिवारों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुझे फक्र है इस बात पे कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल और मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला किया। दिल्ली में भी देते हैं और पंजाब में भी देते हैं अगर कोई भी वर्दी में शहीद हो जाए तो। ये सारे फैसले तभी हो सकते हैं जब जनता का राज हो। 75 साल तक नेताओं का राज था। नेताओं के बच्चे तो बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते नहीं, उन्होंने कभी यह फैसला होने ही नहीं दिया। फिर आई पंजाब की बारी।
पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली को देख के कि भाई दिल्ली में इतना कुछ बदल गया, पंजाब के लोगों ने भी आम आदमी को चुना और आज के दिन में पंजाब के लोग भी 90% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। पंजाब के अंदर 90% लोगों के बिजली के बिल। अभी हम कुछ दिन में घोषणा हमने जो की थी उसको पूरा करने वाले हैं। पंजाब में 18 साल से ऊपर की कोई भी महिलाओं, घर में बेटी हो, बहू हो, सास हो, कोई भी हो, उन सभी को 1,000 रुपए महीने की सम्मान राशि देना शुरू कर रही है पंजाब सरकार। अभी कुछ दिन में उसको भी लागू करने जा रहे हैं। पंजाब में भी शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। पंजाब में भी 500 गांव के अंदर हमने गांव क्लिनिक खोल दिए, जहां पे इलाज, जहां पे सारे टेस्ट, जहां पे डॉक्टर से जो भी लिखवानी है पर्ची, वो सब कुछ मुफ्त में होता है। सारी दवाइयां सब कुछ मुफ्त में मिलता है। अभी 26 जनवरी पे पंजाब के अंदर 250 गांव के अंदर और इसी तरह के क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड क्लास इलाज मिलता है, सारी दवाइयां सब कुछ मुफ्त में मिलता है। तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूं जब मैं हरियाणा में गांव गांव में जाता हूं, मैं यही पूछता हूं कि भाई हरियाणा वालों का क्या कसूर है। एक तरफ दिल्ली है, सारे मजे ले रहे हैं, 8 साल हो गए दिल्ली के लोगों को मजे लेते, फ्री में बिजली ले रहे हैं, फ्री में पानी ले रहे हैं, स्कूल अस्पताल बढ़िया हो गए। एक तरफ पंजाब है, यहां के लोग भी 1.5 साल हो गए, 40,000 अपने लड़कों को नौकरी दे दी, 40,000 युवा बच्चों को, अपने इलाके के भी बहुत से बच्चे पंजाब में नौकरी लगे हैं, सरकारी नौकरी दी है 40,000, और 3-3.5 लाख प्राइवेट नौकरी पैदा कर दी जिसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पंजाब में छोड़ छोड़ के बच्चे विदेश जाते थे, जो कल्चर आजकल अपने यहां आ गया, उस पर भी बताऊंगा अभी आपको डिटेल में। लेकिन आप ये सोच के देखो, एक तरफ दिल्ली, एक तरफ पंजाब, बीच में हम लोगों का क्या कसूर है, हरियाणा का क्या कसूर है? हमें क्यों नहीं फायदे मिल सकते ये सारे? मैं कई बार कहता हूं कसूर आपका नहीं है, कसूर आपकी उंगली का है, गलत बटन पे दबती है हर बार। जब तक गलत बटन पे दबाते रहोगे उंगली, तब तक बच्चों का नसीब नहीं सुधर सकता। उदाहरण सुन लो, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 57 साल हो गए। इब कह जरूर माँ जी, इब का आप कहने लग रहे हो इब के तेरी ये सरकार देखनी है। माँ जी एक बार ही देख लो, दिल्ली वाला ने एक बार देखी, बाकियां देखना भूल गए, पंजाब वाला ने एक बार देखी, देखना भूल गए बाकियां ने। और आप लोग भी अगर एक मौका दोगे तो हम ये वादा जरूर कर सकते हैं कि उसके बाद आप किसी और पार्टी की तरफ लखाओगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं, इतने काम कर देंगे, दिन रात एक करके आपकी सेवा में इतने काम कर देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम लोगों का कसूर देखो क्या है। 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 57 साल, 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई हरियाणा के ऊपर। हर बार जब चुनाव के बारे में सोचते हैं ना, तब ये सारी बातें दिमाग में नहीं आती, लेकिन इकट्ठा पूरा करके देखो 57 साल का इतिहास। 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई हरियाणा के अंदर, थोड़े नहीं होते 25 साल। हमको दिल्ली बदलने में सिर्फ 5 साल लगे, सिर्फ 5 साल, सारे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी सब कुछ बदल दिया दिल्ली के अंदर। और पंजाब में भी 5 ही साल के अंदर कर देंगे। अगली बार लोगों से वोट ये कह के मांगेंगे कि काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना आम आदमी पार्टी को अगर काम नहीं किया हो तो। 25 साल सोचो राज करके चली गई कांग्रेस, 25 साल। मैं आपसे पूछता हूं, आपके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? हो गए सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए क्या? बिजली 24 घंटे आती है क्या? बिजली 24 घंटे आने लगी क्या? पानी घर घर में, पानी घर घर में टूटी से आने लग गया क्या सबके घर में? बच्चे सारों के नौकरी लग गए क्या? ये इतने तो जवान यहां खड़े हैं, इनसे पूछ लो, बच्चे नौकरी लग गए क्या सबके? फिर किस बात के लिए वोट दे रहे हो? किस बात के लिए वोट दे रहे हो? 25 साल कांग्रेस का राज बनवाया आपने, इनमें से कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। हमारे काम यही होते हैं, इसके अलावा हमने अपने महल नहीं बनवाने सरकार से। हमारे काम सिर्फ यही होते हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और बच्चों की नौकरी। ये काम किए नहीं। अब हो गए 10 साल बीजेपी की सरकार को, 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। बता दो इनने कुछ पाड़ तोड़ दिया हो तो? ना स्कूल अच्छे हुए, ना अस्पताल अच्छे हुए, ना बिजली का इंतजाम अच्छा हुआ, ना पानी का इंतजाम अच्छा हुआ, ना बच्चे रोजगार लगे। इतनी निकम्मी सरकार है। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर। वो नौकरी नहीं देंगे अपने बच्चों को,
लेकिन अब कह रहे हैं इजराइल भेजेंगे बच्चों को नौकरी करने के लिए। क्यों भेज रहे हैं इजराइल? सोचा है कभी आपने क्यों भेज रहे हैं इजराइल? इजराइल में युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए इजराइल से। ऐसी जगह पे जहां से सारी दुनिया के लोग युद्ध की वजह से नौकरी छोड़ के चले गए, वहां हमारे बच्चों को मरने के लिए भेजना चाहती है ये सरकार। ऐसी निकम्मी सरकार है। अगर नौकरी देने की नीयत हो तो 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खाली है। आज साइन कर दें खट्टर साहब, आज नौकरी निकल जाएंगी 2 लाख। लेकिन यहां नौकरी नहीं देंगे, इजराइल में भेज रहे हैं हमारे युवाओं को मरने के लिए। और जो पंजाब जिस चीज का कभी शिकार हुआ करता था, जब वहां पे कांग्रेस अकाली इनकी सरकार हुआ करती थी, तो पंजाब में भी गली गली में नशा फैल गया था। पंजाब में भी सारे युवा विदेश भागते थे अपनी जमीनें बेच बेच के। आज पंजाब में वो सूरत बदल रही है। आज नशे के कारोबारियों के एनकाउंटर हो रहे हैं पंजाब के अंदर, एक एक करके पकड़ रहे हैं, नशे का कारोबार बंद कर रहे हैं पंजाब के अंदर। आज वहां के बच्चे विदेश जाना छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे नौकरियां मिलने लग गई। सारी वो बीमारी उठ के बॉर्डर के इस तरफ आ गई, हरियाणा के अंदर, हमारे गांव के अंदर शुरू हो गया ये सब कुछ। हमारे गांव के अंदर ये सारी बुराइयां आनी शुरू हो गई। हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, हमारे बच्चे जमीनें बेच बेच के मां बाप के पीछे पड़ जाते हैं। जमीनें बेच बेच के कह रहे हैं विदेश भेजो, किसी भी तरीके से विदेश भेजो, डंकी में भेजो, इलीगल भेजो, लीगल भेजो, कैसे भी भेजो। और हालत क्या है सुन लो, मेरे पास रोज कोई फोन आता है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया, बोले मेरा बेटा विदेश गया हुआ था, एक्सीडेंट होके वहां पे मौत हो गई बच्चे की। 11 दिन हो गए, बोले हम सारी कोशिश कर चुके, 10-11 दिन हो गए, अपने बच्चे की लाश भी वापस नहीं ला पा रहे विदेश से। उन्होंने कहा मदद कर दो। मैंने कुछ जगह पे बात की अपने लोगों को, वहां पे भी बोला, मदद की। 14 दिन बाद बच्चे की बॉडी यहां पे पहुंच पाई, उसके बाद अंतिम संस्कार कर पाए वो लोग। ऐसी स्थिति हो जाती है जब हम अपने बच्चे को विदेश भेज तो देते हैं, दूसरे की देखा देखी, दूसरे की देखा देखी। और सुनो, विदेश में हमारा बच्चा जब इलीगल तरीके से जाता है, 8-10 साल वापस नहीं आ सकता। वहां पे केस चल रहा होता है, इसलिए वापस नहीं आ सकता। पीछे से अगर मां बाप का देहांत भी हो जाए, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, बच्चा आग देने के लिए भी वापस नहीं आ पाता। इस दिन के लिए पाल पोस के बड़े कर रहे हो अपने बच्चों को, इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया उनको कि एक दिन ऐसी जगह भेज दोगे जहां आपको नहीं पता वो जिंदा भी बचेगा कि नहीं। ऐसी जगह उनको भेज दोगे जहां से पता नहीं आपको आग देने के लिए भी वापस आ पाएगा कि नहीं। ये सब कुछ पंजाब में चल रहा था, अभी हरियाणा में शुरू हो गया। अगर पंजाब बनने से रोकना है हरियाणा को, अगर वहां जैसी हालत होने से रोकना है, तो ये 2024 में आखिरी मौका अपने पास है, आखिरी मौका है। वरना पंजाब की तरह पहले नशे में डूबेंगे, वहां से निकाल के लाओगे वापस। अगर नशे में डूबने से बचाना है तो ये आखिरी मौका 2024 में हमारे पास आ रहा है। बहुत ध्यान से इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना, सोच समझ के 2024 में। ये नहीं कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। बहुत हो लिया, 57 साल हो गए, कुछ नहीं बदलेगा आपके जीवन में इससे। इसलिए 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, 25 लाख युवा। अपा अपने अपने घर में देखें कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, लेकिन पूरे हरियाणा को जोड़ के देखो, 25 लाख युवाओं के पास नौकरी नहीं आज के दिन में। क्या करेंगे ये बच्चे, क्या करेंगे? जो अपना परिवार नहीं पाल सकता, जिसके पास रोजगार नहीं है, ऐसे बच्चे क्या करेंगे? कल को नशे में जाएंगे, परसों को अपराध में जाएंगे। हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने अपराधी बन के मरते हुए देखेंगे अगर यही हालात चलते रहे तो। इसलिए इन हालात को बदलने का मौका आपके पास आ रहा है। आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और कारण भी यही है कि दिल्ली में और पंजाब में ये दूसरी पार्टियां बुरी तरह क्यों आ रही। ये सोचते हैं आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती चुनाव, हमारे पास नहीं है इनकी तरह करोड़ों का धन, हमने नहीं भ्रष्टाचार कर रखा इन लोगों की तरह। आम आदमी पार्टी का सिर्फ चुनाव का निशान होता है, झाड़ू का निशान। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव जनता लड़ती है, आप लोग लड़ते हो। अगर आपका मन होगा तो आप लड़ोगे चुनाव, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर बड़े से बड़े नेता कुछ नहीं कर सकते, फिर बड़े से बड़े नेता उसके सामने परास्त हो जाते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ये बदलाव का मॉडल आपके सामने लेके आई है। मेरे पास मैं पूरा हरियाणा पिछले 1 साल में मैं 1000 से ज्यादा गांव में घुमा हूं। मैं रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। ये नेता जो बड़े बड़े तुर्रम खां बने फिरते हैं, इनसे पूछो ये हरियाणा की कितनी समस्याओं को जानते हैं। अगर मंच पे मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं इनकी सारी नब्ज टटोल दूंगा, एक भी बात बता नहीं पाएंगे ये।
हरियाणा ऐसी ऐसी मुश्किलों से जूझ रहा है। हरियाणा का किसान, इनसे पूछ के देखना कोई भी नेता आ जाए तो उसको पता है किसान की समस्या क्या है, उसको पता है किसान की दिक्कत क्या है। किसान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको जो रेट मिलता है फसल का, वो तो ये तय करते हैं, हमारे हिसाब से तय नहीं करते, और जितना उसके अंदर खाद पानी दवाई डलनी है वो सारे किसानों को, जितने भी यहां बैठे, बता देना अगर गलत कह रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिए किसान कि ये दवाई डालनी है जी, अगली बार ये 2 दवाई डालनी है, अगली बार ये 3 दवाई डालनी है। जितने साल बीतते जाएंगे ये प्राइवेट कंपनी वाले एक दवाई एक खाद उसमें जोड़ते जाएंगे, क्योंकि इससे उनका मुनाफा होता है। और फिर फसल नहीं पैदा कर रहे आप, फिर जहर पैदा कर रहे हो, और वो जहर आपके अपने बच्चे सबसे पहले खाते हैं घर में। हम लोग इस गुमान में रहते हैं कि ये खाद लगा दी, ये फसल लगा दी, ये हम पैदा कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले हर गांव के साथ एक कृषि अधिकारी होता था, फिर 5 गांव के ऊपर कृषि अधिकारी हुआ, फिर उसके बाद 10 गांव के ऊपर हुआ। आज कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिठाएंगे कृषि अधिकारी को। तो अगर आपको अपने खेत के बारे में कुछ पूछना है, ये खाद दूं कि नहीं दूं, दवाई दूं कि नहीं दूं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा। कोई किसान वहां जाता नहीं। ये प्राइवेट कंपनी वाले आपके खेत में पहुंच के ये कहते हैं चाचा इब के या दवाई डालिए, ताऊ इब के या दवाई डालिए, यो नया बीज आ गया, यो लाना है। आपके पास कोई साधन नहीं है चेक करने का कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। प्राइवेट कंपनी वाले का काम है अपना मुनाफा कमाना, आपका मुनाफा देखना उसका काम नहीं है। और ये जो सरकार है आज के दिन देश में, ये किसानों को अपना दुश्मन समझती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों कह रहा हूं दुश्मन समझती है? अभी जब ये राजस्थान में चुनाव हुए, ये बीजेपी वाले अपने मैनिफेस्टो में लिख के वहां प्रचार करते घूम रहे थे, बोले राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा दो, 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे तुम्हारा। आप लोगों से कितने में खरीदते हैं? फिर 9 साल से सरकार है, आपने तो यहां बना रखी, फिर भी 2100 में खरीदते हैं। राजस्थान के किसान का गेहूं 2700 में खरीदेंगे। 9 साल से यहां बीजेपी की सरकार है, हमारा 2100 में खरीदेंगे। हरियाणा का किसान किसान नहीं है क्या? हरियाणा का किसान किसान नहीं है? और जो ये विपक्ष में बैठे हैं, इनके मुंह सील रखे हैं क्या? इनके मुंह पे टेप लगा रखी है क्या? बोलते क्यों नहीं इन बातों के ऊपर? ये इसलिए नहीं बोलते कि अंदर खाने सबकी मिली भगत है। जैसे 57 साल से आप लोग, कुछ होता रहे आपके साथ, इनको कोई मतलब नहीं। सरकार एक बार उसकी, एक बार उसकी, एक बार उसकी, एक बार उसकी। आप बताओ मुझे, आपने कभी सुना हो कि राहुल गांधी जेल जा रहा है? आपने कभी सुना हो सोनिया गांधी को जेल भेज रही है बीजेपी? ये बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? पढ़ते हो रोज अखबारों में, आज जेल जाओगा, आज जाओगा, आज जाओगा, रोज रहता है। रोज बीजेपी वाले खबरों में देते हैं अरविंद केजरीवाल को आज जेल में डालेंगे, आज जेल में। डाल ले भाई जेल में। जेल में तो अंग्रेजों ने भी शहीद भगत सिंह को डाला था। उन्होंने भी ये सोचा था शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। फिर सोचा फांसी चढ़ा देना है, किस्सा खत्म, फिर आजादी कोई मांगेगा ही नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए, उसके बाद भी आजादी मांगने वाले लोग इस देश में थे, उसके बाद भी आजादी छीन के ली हमने अंग्रेजों से। इसी तरह से कितनी मर्जी ताकत लगा ले ये बीजेपी वाले, हमारी कोई जमीन नहीं बट रही जी इनके बीजेपी वालों के साथ। कोई घर का झगड़ा नहीं हमारा। हमारा क्या झगड़ा है? केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हैं ये बीजेपी वाले? केजरीवाल के पीछे इसलिए नहीं पड़े कि केजरीवाल से कोई नफरत है, कोई झगड़ा है। 1500 पार्टी है इस देश में, 1500 पार्टी, 1500 पार्टी राजनीति कर रही हैं। एक केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े केजरीवाल के पीछे कि उसने आपका बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ मुफ्त कर दिया, बढ़िया कर दिया। ये कह रहे हैं ये सब कुछ मिल गया, तो फिर तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगेंगे। फिर लोग कहेंगे भाई जब केजरीवाल देश के तो तुम क्यों नहीं दे सकते? इसलिए ये जड़ से खत्म करना चाहते हैं उस मामले को, इसलिए केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। अब मैंने तो एक बात सुनी है, गांव में अपने कल्चर है, कोई गांव का बच्चा अगर किसी मुसीबत में फंस जाए, बाहर जाके पूरा गांव सब कुछ भूल के एक हो जाता है। पूरा गांव ये कहता है हमारा बच्चा है, इसके साथ, इसका साथ देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल हरियाणा का ही है? हरियाणवी खून है इसके अंदर, है ना? शिवानी का हरियाणा का खून है इसके अंदर। अपने बच्चे ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली
कि आने वाले वक्त में देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है ये अरविंद केजरीवाल। आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। और हरियाणा का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये गुजरात वालों के हजम नहीं हो रहा। ये गुजरातियों को दिक्कत है इस बात से, इसलिए ये गुजरात के जितने नेता हैं ये उसको अभी से जेल में डाल के खत्म करना चाहते हैं। तो हरियाणा का आदमी आज मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है उसका साथ देना। हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? दोगे कि नहीं दोगे केजरीवाल का साथ? तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आपको आके ये कहेंगे, देंगे ना? ठीक है, ठीक, ये तो बिल्कुल। तो अब मेरी एक बात और सुन लो, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आपके पास आएंगे और आपके पास आके ये कहेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी तो अभी तो नई पार्टी है, इसकी कैसे सरकार आ जाएगी हरियाणा के अंदर? तो पहले तो उनको ये बता देना कि जैसे दिल्ली में आ गई और जैसे पंजाब में आ गई वैसे ही आ जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बात है। और दूसरा कहो तो मैं यही ट्रायल करके दिखा दूं आपको, यही ट्रायल करके दिखा देता हूं। पहले तो वो आदमी हाथ उठा के बताना मुझे जिसके अंदर जिगरा हो बीजेपी को दोबारा वोट देना चाहता हो, ऐसा कोई अगर यहां बैठा है तो एक बार वो उठा दो भाई, शेर ने, मैं देखना चाहूं कौन सा है। नहीं, एक भी आदमी नहीं है जो बीजेपी को वोट देना चाहता हो। तो पहले तो इससे अंदाजा लगा लो कि भाई बीजेपी का है सूपड़ा साफ इस बार। दूसरा मुझे यह बता दो, 5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 5 साल पहले जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। मने तो नहीं लगता आप में से किसी एक आध आदमी ने वोट दिया होगा पिछली बार। आप में से किसी ने दिया था क्या आम आदमी पार्टी को वोट पिछली बार? नहीं दिया। एक इन्होंने दिया था, एक दो लोगों ने दिया था पूरे इसमें से। अब मुझे ये बताओ कि इस बार आपका मन है कि नहीं आम आदमी पार्टी को वोट देने का? इस बार किस किस का मन है? एक बार हाथ उठा के बता दो मेरे से। ऐसे बनेगी सरकार, ऐसे। पिछली बार यहां से 1-2 वोट थे, इस बार सैकड़ों वोट दे रहे हैं आप ही लोग। ऐसे बनती है सरकार। इसलिए अपने मन में ये बात पक्की कर लो कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। करने दो इन दूसरी पार्टियों को राजनीति, ढोल ढमढमा, ये तमाशा हमने खूब देखे हैं, कुछ नहीं होता इससे। अपने मन से होता है वोट। आप लोग तय कर लोगे कि आम आदमी की सरकार आनी है तो आम आदमी की सरकार आएगी 100%, कोई रोक नहीं सकता। अब एक चीज से सावधान हो जाओ, मुझे नहीं पता मैं चुनाव तक दोबारा आपके गांव में आ पाऊं नहीं आ पाऊं, सारे हरियाणा में घूमना होता है, जगह जगह जाना होता है। इसलिए आज ही आपको बता के जा रहा हूं एक काम की बात। जब चुनाव आएगा ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक जहर का इंजेक्शन लेके घूमती हैं उन दिनों में। क्या है वो जहर का इंजेक्शन पता है आपको? पता है क्या है जहर का इंजेक्शन? जातिवाद। आपको आपकी जात समझाएंगे चुनाव से ठीक पहले, आपको आपकी जात समझाएंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मुझे कई बार हंसी भी आती है, अकेले बैठ के सोचता हूं जब, भाई जिस जात में मैं पैदा हुआ, जिस जात में सब रीति रिवाज निभाता हूं, रोज जिस जात को जीता हूं, जिस जात में मैं मरता हूं, चुनाव से ठीक पहले बाहर से एक आदमी आके मुझे मेरी जात समझाता है कि भाई तू फलानी जात का है तो इस पार्टी को वोट दे दे, तू फलानी जात का है तो इस पार्टी को वोट दे दे। पहले तो इस चीज से सावधान हो जाओ, इस बार जब कोई जात के नाम पे वोट मांगने आए, किसी भी जात के नाम पे वोट मांगने आए, तो उससे एक सवाल पूछना, जो मैं कह रहा हूं उससे ये सवाल पूछना, उससे ये पूछना कि भाई ठीक है जात के नाम पे वोट दे देंगे इस बार, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जात के लोग चलें, बाकी कोई चल नहीं सके? पूछना उससे। भाई जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, तो काम भी जात के नाम पे कराएं फिर। इसलिए जब भी ये सवाल पूछोगे आपको समझ में आ जाएगा ये जो जात के नाम पे वोट मांगने आए ये गलत आदमी है। एक और चीज पूछ लेना, क्या भाई जात के नाम पे वोट तो दे देंगे, क्या चुनाव जीतने के बाद कोई ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जात के यहां बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी के यहां बिजली मुफ्त नहीं हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता भारत के संविधान में। इसलिए जात के नाम पे जो वोट मांगे उस पे कांटा मार देना।
जब जात के नाम पे वोट मांगने वाले पे कांटा मारोगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अंत में सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही चुनाव निशान बचेगा, झाड़ू का चुनाव निशान और आम आदमी पार्टी। क्योंकि जात के नाम पे वोट नहीं मांगते हम, जात के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, काम के नाम पे वोट मांगते हैं और काम करके दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा वोट मांगते हैं। यही फर्क है दूसरी पार्टियों में और हमारे अंदर। और दूसरी बात, एक आम सा उदाहरण आपके घर में रोज देखते हो, लेकिन आज समझ लो उस बात को। सारे जने सुबह सुबह अपने घर की सफाई करते हो, सारे सुबह सुबह अपने घर की सफाई करते हैं। कल एक तजुर्बा करके देख लेना अपने घर में, कल जब सुबह सफाई करनी हो तो एक कमरे में फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से सफाई हो जाएगा क्या जी? हो जाएगी हाथ से सफाई क्या शाम तक भी? चलो दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-10 रुपए लगेंगे, कमल का फूल खरीद लाना मार्केट से, और फर्श पे कमल का फूल फेरना शुरू हो जाइयो। कमल के फूल से सफाई हो जाएगी क्या? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए आप लोग तो रोज इस्तेमाल करते हो, आपको पता है, झाड़ू से काम की कोई चीज ही नहीं। झाड़ू से ही घर साफ सुथरा रह सकता है, झाड़ू से ही हरियाणा साफ सुथरा रहेगा। इसलिए ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। बीच में 100 लोग आएंगे 100 बातें समझाने, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतनी बात समझ ली कि 57 साल में कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, कोई पार्टी नहीं बची जिसको मौका ना मिला हो। कई बार मैं सुनता हूं, ये हुड्डा साहब आजकल हमारी जुबान बोलने लग गए। हुड्डा साहब आजकल कहते हैं स्टेज पे चढ़ के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा। मैंने कहा हुड्डा साहब आप ही बता दो, आपसे पूछ लेता हूं, ये 10 साल पहले किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 10 साल पहले? कौन था सीएम? तो था ना 10 साल पहले सीएम? मैं तो नहीं गया था हाथ पकड़ने, अनुराग डांडा ने तो कलम नहीं पकड़ी थी जी उसकी। अगर माफ करनी थी बिजली तो कर देता 10 साल पहले, सरकार ही नहीं जाती तेरी। जब अपनी सरकार थी तब बिजली मुफ्त नहीं की। आज जब सरकार में नहीं है, आज जब उनको पता है दोबारा सरकार में आना भी नहीं जिंदगी में कभी, तो फिर झूठे झूठे वादे कर रहे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा। दे देना, हिमाचल में थारी सरकार चल रही, कांग्रेस की सरकार है, दे दे हिमाचल में। झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी की जहां भी सरकार आई, हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त की। और जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन से बिल फाड़ के फेंक देना अपने अपने। 600 यूनिट तक जीरो बिजली का बिल आएगा, जीरो बिजली का बिल। जिस दिन सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उस दिन बिजली के बिल फाड़ के फेंक देना, आज कह रहा हूं मैं आपको। और इसलिए कह रहा हूं कि एक गांव में ऐसे ही कार्यक्रम करने गए हुए थे, वहां पे खंबे पे खड़ा होके ये बिजली विभाग का कर्मचारी धड़ाधड़ बिजली के बिल निकाले जा रहा। आजकल नया सिस्टम कर दिया, सारे गांवों में धीरे धीरे मीटर बाहर निकाल के खंबे पे लगाने लग रहे हैं। आपके लग लिए के? लग लिए? हो लिए फिर आप भी जगमग। तो आज के लिए नया सिस्टम हो गया। वो क्या करता है, वो खंबे के पास खड़ा होकर एक मशीन सी ले रहे हैं, खट 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 उस पर रीडिंग भर के फटाफट बिजली के बिल फाड़ता रहता है। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे तो वो मुस्कुराने लग गया, बिजली के बिल निकाल रहा था। मैंने कहा बेटा मुस्कुरा ले, 1 साल और है तेरे पास, उसके बाद जितने मर्जी बटन दबाए जाइए, बिजली के बिल तो निकलने नहीं, कोरा कागज ही निकलेगा। इन पे से आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। उसने जो जवाब दिया उसको सुन के मैं हैरान था। उसने कहा जी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं आपको देख के, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही की सरकार आ रही है, हम इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए तो मेरा भी बिजली बिल माफ हो। मेरा भी बिजली का बिल आता है, मैं भी दुखी हूं, ये तो नौकरी है इसलिए करनी पड़ रही है। इसलिए सारे लोगों की समस्याएं वही हैं, पूरे हरियाणा की समस्या वही है, दूर करना आपके हाथ में है। मेरे साथ एक बार भारत माता का नारा लगा के मुझे ये बताओ कि आप हमारे साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो, आप इस बार आम आदमी पार्टी का साथ दोगे कि नहीं दोगे। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाना, पूरी ताकत के साथ, बंद मुट्ठी करके, वैसे ही जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही, सारे पीछे तक खोल ले बुक्कड़ वही, हाँ ऐसे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब।
और 28 तारीख का आपका न्योता है, 28 जनवरी का जींद के अंदर ऐसी रैली करने जा रहे हैं जैसी हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई होगी। इसलिए ऐसी रैली करने जा रहे हैं कि हरियाणा में 7,000 के आसपास गांव हैं और 1,000 के आसपास शहरों में वार्ड है। हर गांव से, हर वार्ड से 8,000 जगह से लोग इस जींद की रैली में पहुंचेंगे। मतलब पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व यहां पे होगा, मिनी हरियाणा जींद के अंदर इकट्ठा होगा। आप सबको आमंत्रित करता हूं कि 28 जनवरी को आए, अरविंद केजरीवाल जी को और भगवंत मान जी को सुने, जींद के अंदर इस महाबदलाव रैली के अंदर हिस्सा लें और हरियाणा की राजनीति में बदलाव की शुरुआत करें। बहुत बहुत